गुड मॉर्निंग। तो जो आपका दूसरा पार्ट था थर्ड लैंग्वेज में, आपका जो दूसरा पार्ट था चतुर आकाश, उसका अभ्यास करवाना था, जो कि आप लोग यहाँ देख लीजिए। ये पहला वाला जो है ये आपको सिर्फ पढ़ने के लिए दिया गया है। वैद्य, खूंखार, प्रसिद्ध, ठीक है, ये सब जो है। दूसरे नंबर से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला, आकाश कैसा बालक था? तो आकाश बहुत ही चतुर और समझदार बालक था। यह आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आकाश बहुत ही चतुर और समझदार बालक था। दूसरा है आपका क्वेश्चन जो है, आकाश की माँ बीमार क्यों पड़ गई? आकाश की माँ बीमार इसलिए पड़ गई क्योंकि आकाश अपने माता पिता के साथ मनाली गया हुआ था और वहाँ पे ठंड अधिक पड़ने के कारण या ठंड अधिक होने के कारण उसकी माँ बीमार पड़ गई। तीसरा है, वैद्य ने क्या इलाज बताया? तो वैद्य ने यह इलाज बताया कि यहाँ देखो आप कि यहाँ की घाटियों में एक खास तरह का पेड़ उगता है, यदि उसकी छाल पकाकर इन्हें पिलाएं तो ये शीघ्र ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ तक आपको लिखना है। यहाँ की घाटियों में एक खास तरह का पेड़ उगता है, यदि उसकी छाल पकाकर इन्हें पिलाएं तो यह शीघ्र ठीक या अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, तो यह आपका ग का उत्तर है। अब आपका घ देख लेते हैं। आकाश टेप रिकॉर्डर क्यों ले गया था? आकाश टेप रिकॉर्डर जंगली जानवरों से और खतरनाक जानवरों से बचने के लिए लेकर गया था। अब ये देखते हैं, इसमें आपको क्या करना है, कहानी के क्रम के अनुसार अंक लिखिए कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। मतलब जो हमने कहानी पढ़ी लाइन बाय लाइन, उसके हिसाब से हमें ये जो आपका दिया हुआ है 5 जो सेंटेंस दिए हुए हैं, आपके वाक्य दिए हुए, इसमें हमें बताना है कि पहला क्या हुआ फिर बाद में क्या हुआ। तो सबसे पहला क्या हुआ था? सबसे पहला ये था, आकाश की माँ बीमार पड़ी। ठीक है, दूसरा क्या है, आप लोग 1 2 करके यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, तो ये देखो पहला आपका लिखा हुआ है 1, आकाश की माँ बीमार पड़ी। दूसरा क्या है, वैद्य जी ने छाल पकाकर पिलाने को कहा। तो ये आपका दूसरा हो जाएगा, वैद्य जी ने छाल पकाकर पिलाने को कहा। तीसरा क्या है आपका, आकाश छाल लाने घाटी में गया। तीसरा आपका है, आकाश छाल लाने घाटी में गया। चौथा क्या है आपका, उन्होंने रीछ को डराकर भगा दिया। ठीक है, ये आपका चौथा है, उन्होंने रीछ को डराकर भगा दिया। पांचवा क्या है, दवा पीकर माँ ठीक हो गई। ये आपका लास्ट है, दवा पीकर माँ ठीक हो गई। ठीक है, तो ये आपके क्रम के अनुसार, कहानी के क्रम के अनुसार आपको अरेंज करना है। अब यहाँ पर देखते हैं, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो पहला क्या है, आकाश अपने माता पिता के साथ कहाँ गया? तो आकाश अपने माता पिता के साथ कहाँ गया था? मनाली गया था। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पर, घाटी के रास्ते में पहला जानवर कौन सा मिला? तो घाटी के रास्ते में पहला जानवर रीछ मिला था उन लोगों को। ठीक है, रीछ पे टिक लगाइएगा। अब यहाँ है, कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। तो कुछ शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। आकाश की क्या इच्छा थी? तो यहाँ आपका उसका जवाब लिखा हुआ है, आकाश की बहुत इच्छा थी कि वह आसमान से गिरती हुई बर्फ देखे। आकाश की बहुत इच्छा थी कि वह आसमान से गिरती हुई बर्फ दिखे। ठीक है, अब दूसरा आपका क्या है, आकाश क्या लाने घाटी की ओर गया? आकाश वैद्य जी अच्छा, कुछ शब्दों में लिखना है तो सिर्फ इतना लिखना, आकाश पेड़ की छाल लाने के लिए घाटी की ओर गया। आकाश पेड़ की छाल लाने के लिए घाटी की ओर गया। उसके बाद आपका क्या लिखना है, आकाश के साथ कौन कौन गया? तो आकाश के साथ वैद्य जी का लड़का अमित, और बाद में रास्ते में उन्हें एक खच्चर वाला मिला, वो तीनों गए। मतलब आकाश के साथ कौन कौन गया? अमित और खच्चर वाला गया। ठीक है, अब यहाँ पे 4th नंबर आप लोग देख लीजिए, आकाश के पिता क्यों चिंतित थे? आकाश के पिता इसलिए चिंतित थे क्योंकि जो
वैद्य जी, आप लोग सिंपल लैंग्वेज में लिखिए कि आकाश के पिता इसलिए चिंतित थे क्योंकि वैद्य जी ने जो पेड़ की छाल लाने के लिए रास्ता बताया था वह काफ़ी दूर और भयानक रास्ता था, इसलिए उसके पिता जो थे वह इस बात को सुनकर चिंतित हो गए थे। छाल लाने में आकाश को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो छाल लाने में आकाश को बहुत ही भयानक रास्ते और डरावने जानवरों का सामना करना पड़ा। अब बस इतना ही लिखना कि आकाश को छाल लाने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि भयानक रास्ते और डरावने जानवर का। रीछ को भगाने के लिए कौन सी तरकीब अपनाई गई? रीछ को भगाने के लिए टेप रिकॉर्डर में से शेर की गरजने की आवाज़ निकाली गई। ठीक है, उसके बाद आपका है 4th नंबर, शेर के आने पर आकाश ने क्या किया? शेर के आने पर आकाश ने टेप रिकॉर्डर जो थे उसमें वो बंदूक और क्या था आपका, बंदूक और तोप की आवाज़ वाली रिकॉर्ड निकाली या लगा दी उसमें टेप रिकॉर्डर में। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, आकाश द्वारा छाल लाने का निर्णय सही था या गलत? तो आकाश द्वारा छाल लाने का निर्णय बिल्कुल ही सही था, क्योंकि अगर वह छाल नहीं लाता तो उसकी जो माँ थी वह ठीक नहीं हो पाती। अब यहाँ पे आपका विलोम शब्द है, विलोम शब्द आपका सुन लीजिए। सुरक्षित है यहाँ लिखा हुआ, विलोम मतलब होता है उल्टा, जैसे कि आप जानते ही होंगे। तो सुरक्षित, तो सुरक्षित का उल्टा क्या हो जाएगा? असुरक्षित, जो आपका लिखा हुआ है। उसके बाद है समझदार, तो समझदार का क्या हो जाएगा? बेवकूफ़। ठीक है, समझदार का हो जाएगा बेवकूफ़। फिर है मुश्किल, मुश्किल का क्या हो जाएगा? तो मुश्किल का हो जाएगा आसान। जैसे हम लोग कहते हैं यह काम बहुत मुश्किल है, तो यह काम बहुत आसान है। ठीक है, तो मुश्किल का हो जाएगा आसान। उसके बाद है ज़्यादा, ज़्यादा का तो आपको पता ही होगा कम। ठीक है, ज़्यादा का कम। साहसी, साहसी का क्या हो जाएगा? आप लोग सिंपली लिख लेना डरपोक। ठीक है, एक इंसान होता है जो बहुत साहसी होता है, जिसमें बहुत साहस होता है, वो सब काम कर लेता है। और एक इंसान होता है डरपोक, उसको हर काम करने के पहले डर लगता है। दिन का हो जाएगा रात। ठीक है, दिन का रात। अब यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है, रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। तो यहाँ क्या करना है आपको, जो जो मतलब हाईलाइट किए हुए हैं आपके रेड कलर से, उसका वचन बदलना है। तो जैसे पहला वाला दिया है वैद्य ने दवा बताई, तो यहाँ जो है वैद्यों ने दवाइयाँ बताई। वचन मतलब क्या होता है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, तो इसको हम लोग जो होता है यहाँ पर देख रहे हैं, वह पेड़ पहाड़ की घाटी में होता है, तो यहाँ होगा वे पेड़ पहाड़ों की घाटियों में होता है। ठीक है, वे पेड़ पहाड़ों की घाटियों में होता है। तीसरा नंबर है आगे रास्ता और भी खराब था, तो इसका क्या हो जाएगा? आगे रास्ते और भी खराब थे। पहाड़ी नदी में पत्थर बहुत होते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा? पहाड़ी नदियों में पत्थर बहुत होते हैं। अब आपका यहाँ संज्ञा दिया हुआ है, जैसे कि संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले बात है संज्ञा किसे कहते हैं, तो ये आपके शायद व्याकरण बुक में होगा, और नहीं भी हो तो आप यहाँ पे देख लीजिए। संज्ञा सबसे पहले सुन लीजिए किसे कहते हैं। तो संज्ञा उसे कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है? किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, विशेष मतलब स्पेशल, वस्तु,
या स्थान का नाम, जैसे गीतिका, मनाली आदि। ठीक है। जातिवाचक में क्या आ जाएगा, जातिवाचक में कह सकते हो अ काइंड ऑफ ग्रुप आ जाएगा आपका। ठीक है। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का नाम, जैसे शेर, किताब, विद्यालय आदि। भाववाचक में क्या आ जाएगा, भाववाचक में आपकी जो फीलिंग्स है वो आ जाएगी। ठीक है। जैसे मन के भावों के नाम, जैसे दुख, सुख, वो खुशी आदि। ठीक है। तो यहाँ आपके कुछ वर्ड दिए हुए हैं, नीचे दिए गए शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। कुछ आपके यहाँ वर्ड दिए हैं, वो किस में होगा, व्यक्तिवाचक में होगा, जातिवाचक में होगा या भाववाचक में होगा, तो यह देखना है हम लोग को। तो सबसे पहला व्यक्तिवाचक में क्या क्या हो सकता है, तो व्यक्तिवाचक में आपका हो सकता है आकाश, जो लिखा हुआ है यहाँ नाम लिखना है। ठीक है। अमित होगा, और दूसरा आपका क्या हो सकता है, आकाश, अमित और क्या हो सकता है आपका, मनाली। ठीक है। आकाश, अमित और मनाली, ये आपका पहला में होगा। दूसरा में क्या क्या होगा, तो दूसरा में आपका होगा शहर, भालू और फल। तीसरा में क्या क्या होगा आपका, तो तीसरा में आपका होगा हंसी, क्योंकि यहाँ भाव की बात हुई है, फीलिंग्स की बात हुई है, तो हंसी, साहस और एक आपका हो जाएगा हंसी, साहस और हिम्मत। ये आपका तीसरा में हो जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर आपके दिए गए मुहावरों को उनके अर्थ से मिलाना है। तो सबसे पहला आपका क्या होगा, स्वर्ग पाना। स्वर्ग पाना मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना। ठीक है। हद से ज़्यादा खुश होना। जैसे कि आकाश को उसके पिता ने जब इतने भयानक रास्ते तय करके आने के बाद देखा, तो उसके पिता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। मतलब यहाँ स्वर्ग की प्राप्ति मतलब मरना नहीं, यहाँ स्वर्ग पाने जैसा बात होना, मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना। हक्का बक्का होना मतलब आश्चर्यचकित होना, मतलब शॉक्ड होना किसी बात को लेकर। आँख लगना, आँख लगने का मतलब होता है नींद आना। ठीक है। आँख लगने का मतलब होता है नींद आना। दिल काँप उठना, दिल काँप उठना का मतलब क्या होता है, डर जाना। ठीक है। तो ये आप लोग कैसे कैसे, सबसे पहला है स्वर्ग पाना, उसका ये होगा ये अत्यधिक प्रसन्न होना। दूसरा तो आपका किया हुआ है। तीसरा है आँख लगना, आँख लगने का मतलब नींद आना। चौथा है आपका दिल काँप उठना, दिल काँप उठने का मतलब डर जाना। ठीक है। अब यहाँ पे आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं, इसको आप लोग पढ़ लेना। अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ कुछ मुहावरे हैं। आसमान छूना, बहुत ऊंचा होना, हिम्मत ना हारना, उम्मीद होना, आँख लगना, नींद आना, दिल काँप उठना, डर जाना, खुशी का ठिकाना ना होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। तो क्वेश्चन जब आपके अगर टेस्ट होते हैं या एग्ज़ाम होते हैं तो इसमें ये सब भी पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ना। तो ये आपके दूसरे पार्ट का अभ्यास समाप्त हुआ। अब आपका नेक्स्ट वीडियो में या तो व्याकरण या तो फिर तीसरा पार्ट जो है वो देखा जाएगा। थैंक यू।